नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात, नए संसद भवन की छत पर 20 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अशोक स्तंभ का अनावरण किया और इस दौरान उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। साथ ही उन्होंने नई संसद के काम में लगे श्रमजीवियों से भी बातचीत की। आपको पता है सबको तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन को वन नेशन कार्ड है। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ रतलाम दौरे पर हैं। उनके साथ न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है और उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 के न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित ने। कमलनाथ ने इस दौरान बीजेपी पर बड़ा हमला किया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी पुलिस, पैसे और प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। निकाय चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी रतलाम पहुंचे हैं। न्यूज 18 की टीम उनके साथ दिन भर मौजूद रहेंगी। उनसे जानते हैं, सर, लगातार निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेजी पर है, अब तक क्या रिस्पांस मिला? सर, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बीजेपी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। किसी तरह का दबाव डालो मतदाताओं पर मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता पर कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। 18 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, नगर निकाय में भी कहीं 15 साल से उनके मेयर हैं, कहीं उनके अध्यक्ष हैं, कहीं 10 साल से, और आज एक भी ऐसी सिटी नहीं है, शहर नहीं है जिसको हम स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। सर, लगातार विकास के नाम पर हमने देखा, पहला दौर जो था विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा था। धीरे धीरे बीच में काली का विषय आ गया, हनुमान चालीसा का विषय आ गया, तो कहीं ये लगता है आपको कि कहीं दिशा भटक रहा है विकास से मुद्दा? ये भारतीय जनता पार्टी का ध्यान मोड़ने का प्रयास है कि विकास के मुद्दों पर बात ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, कृषि क्षेत्र पर बात ना करे। उनको स्वप्ने में भी कमलनाथ दिखता है, सभाओं में कमलनाथ दिखता है। ये अपनी बात कहें, इनको चिंता हमसे क्यों है? अपनी बात कहें कि ये मेरी उपलब्धियां हैं, ये बेरोजगारी मैंने ऐसी दूर करी, किसानों का दुख मैंने ऐसे दूर किया। ये सब बात तो करेंगे नहीं। विभिन्न विषयों पर बात करेंगे कि हमेशा इनका नैरेटिव, एजेंडा चेंज करने का प्रयास रहता है कि जनता का ध्यान मुड़े। हाँ, प्रचार के इस दौड़ में लगातार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रतलाम पहुंचे हैं। सर, 2014 में 16-0 का स्कोर था। इस बार प्रचार प्रसार बहुत तेजी से आ रहा है, लग रहा है जैसे विधानसभा चुनाव चल रहे हो। क्या स्कोर की उम्मीद आप करते हैं और कांग्रेस का प्रदर्शन सर कैसा रहने की उम्मीद? हर चुनाव का अपना महत्व होता है और नगर निगम चुनाव है, ये इसका बहुत महत्व है क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान उसके शहरों से है। अगर शहरों जैसा रतलाम हुआ, या हम तालाब लें, या हम क्लस्टर लें, हमारी नमकीन क्लस्टर जो यहाँ बनना चाहिए था, वो मेरा प्रयास था। हम यहाँ के सोने का, गोल्ड का सबसे अच्छा सोना रतलाम का है, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पानी की, सूएज की, सड़कों, खुदे हुए सड़कों की समस्या साफ दिख रही है। तो जनता की आंखें खुली हैं, कान खुले हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं और लगातार कांग्रेस को उम्मीद है कि उसका प्रदर्शन लगातार सुधरेगा और इस बार इस निकाय चुनाव में उसको जीत भी हासिल होगी।
और भोपाल से खबर है जहां पर राज्यपाल की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। कारकेट में घुसी 2 कार। आप देखिए, रविशंकर मार्केट के सामने की पूरी घटना है। पुलिसकर्मी ने आनन फानन में कार को सड़क किनारे कराया और राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा और रोड पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही उजागर हुई है। प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे राज्यपाल और इसी दौरान अचानक से रोड पर जो दूसरी कार है वो आकर खड़ी हो गई और इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कारकेट में 2 कार घुस गई। रविशंकर मार्केट के सामने की पूरी घटना है। पुलिसकर्मी ने आनन फानन में कार को सड़क किनारे कराया। राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा और रोड पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे राज्यपाल और इसी दौरान एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। तो भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं जहां पर राज्यपाल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, अचानक से 2 कार आकर खड़ी हो जाती हैं, वाकई में सुरक्षा में एक बड़ी चूक है, पूरा मामला बताएं। जी बिल्कुल, एक पूरा प्रोटोकॉल सुरक्षा के लिहाज से बनाया जाता है और इसी प्रोटोकॉल का पालन जो है स्थानीय पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो या फिर सुरक्षा में तैनात दूसरे पुलिसकर्मी, उनका ये जिम्मेदारी भी रहती है। लेकिन प्रशासन अकादमी में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल अपने कारकेट से जा रहे थे। इसी दौरान रविशंकर मार्केट के सामने का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर से लापरवाही निकलकर सामने आई है, क्योंकि जो कारकेट था, जो पायलट गाड़ी थी, उसके बिल्कुल बाजू से एक व्हाइट कलर की कार, जो कि आम व्यक्ति की कार बताई जा रही है, वो एकदम उस कारकेट में आकर घुसती है। इसके अलावा उससे पहले एक कार जो है वो भी कारकेट के अंदर घुसने की कोशिश करती है। उसी दौरान क्योंकि एक चूक थी, सामने पुलिसकर्मी मार्केट के सामने तैनात थे, तो उन्होंने तत्काल आवाज लगा के दोनों गाड़ियों को सड़क किनारे कराया। यानी लापरवाही साफ तौर से नजर आ रही कि 2 कारें किस तरीके से उनके कारकेट में आकर घुसती है। हालांकि किसी तरीके को लेकर पुलिस अधिकारियों ने अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसके अनुसार जो लापरवाही तैनात पुलिसकर्मियों की वो साफ तौर से उजागर इस वीडियो के जरिए हो रही है। किस तरीके से लापरवाही राज्यपाल के कारकेट, राज्यपाल की सुरक्षा में जो है पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने की। जी बिल्कुल, अब चूंकि एक बड़ी लापरवाही तो है ही और जिस तरीके से कार्यक्रम के दौरान ये पूरा व्यवधान उत्पन्न हुआ है, किसी तरीके की कार्रवाई की बात मनोज? मामले में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है इस वीडियो को मांगा गया है और अधिकारियों को कहना है कि वीडियो देखने के बाद, क्योंकि अभी तक उनके पास किसी तरीके की जानकारी नहीं आई कि कहां पर इस तरीके की लापरवाही हुई है, क्योंकि जो तैनात पुलिसकर्मी थे उन्होंने अभी तक अपने अधिकारियों को अवगत नहीं कराया और यही सबसे बड़ा कारण है कि अधिकारियों के संज्ञान में अभी ये मामला नहीं आया। लेकिन वीडियो के बाद संभवतः इस लापरवाही पे जरूर गाज उन जिम्मेदार कर्मचारियों पर गिरेगी, अधिकारियों पर गिरेगी जो कि सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। हालांकि राजभवन से भी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि कोई सुरक्षा में चूक नहीं है, लेकिन वीडियो में साफ तौर से नजर आ रहा है कि किस तरीके से कारकेट में 2 कार जो है घुसती हुई नजर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तस्वीरें खंगाली जाएंगी, उसके आधार पर किसी भी तरीके की कार्रवाई की बात कही जा रही है। और अब बात करेंगे सुकमा से अहम खबर की। नामी नक्सली दंपति ने सरेंडर किया है। 5-5 लाख के नामी नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। सुकमा एसपी के सामने सरेंडर किया गया। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे हैं ये नक्सली दंपति। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर घर वापस आई अभियान के अंतर्गत इन्होंने मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया। दोनों ही नक्सली 5-5 लाख के नामी नक्सली हैं जिन्होंने सुकमा एसपी के सामने आत्मसमर्पण करते हुए मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया है। और अब बात इंदौर से बड़ी खबर की, जहां हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। छात्र के साथ बेरहमी से पिटाई का मामला है। गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की गई है। मकान मालिक पर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का आरोप लगा है।
और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक कल। 5 मंत्री कल जाएंगे दिल्ली। ऑब्जर्वर बनाए गए मंत्री जाएंगे दिल्ली। गुजरात चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के 5 मंत्री बनाए गए हैं ऑब्जर्वर। मंत्री शिव डहरिया, मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री उमेश पटेल, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम और जय सिंह अग्रवाल ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो 5 मंत्री कल दिल्ली जाएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की प्रमुख बैठक होने जा रही है, जिसके चलते जो 5 मंत्री ऑब्जर्वर बनाए गए हैं ये कल होने वाली दिल्ली बैठक में शामिल होंगे। और अब बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां पर एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी का डर्टी गेम उजागर हुआ है। मुन्ना भाई एमबीबीएस देने वाली प्रदेश की इकलौती यूनिवर्सिटी न्यूज 18 पर सनसनीखेज खुलासा। कुलपति से लेकर रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक का खेल उजागर हुआ है। 5 सदस्यीय जांच कमेटी ने विश्वविद्यालय का गंदा खेल उजागर किया। जस्टिस के त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली कमेटी का खुलासा हुआ है, जिस छात्र ने दाखिला तक नहीं लिया था उसने परीक्षा कर ली पास। एनआरआई कोटे के तहत एमबीबीएस, एमडी और बीडीएस में दाखिला वाले जबरन पास हो रहे हैं। स्पेशल रिवैल्यूएशन के जरिए मेडिकल छात्रों को किया जा रहा है पास। विश्वविद्यालय अधिनियम में स्पेशल रिवैल्यूएशन का नहीं है प्रावधान। पूर्व कुलपति टीएन दुबे का काला चिट्ठा सामने आया है। तत्कालीन रजिस्ट्रार जेके गुप्ता, पूर्व परीक्षा नियंत्रक वृंदा सक्सेना का काला चिट्ठा उजागर हुआ है। रिजल्ट बनाने वाली कंपनी माइंड लॉजिक भी संदेह के घेरे में है। प्रभारी परीक्षा नियंत्रक तृप्ति गुप्ता भी संदेह के घेरे में है। 12 छात्रों को जबरदस्ती पास कराने का पूरा मामला है, जिसकी जांच हो रही है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है जांच में 278 मेडिकल छात्रों के नाम भी मैच नहीं हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, एक बहुत बड़ा ये देखा जा रहा है कि नेटवर्क है, सनसनीखेज खुलासा न्यूज 18 पर, पूरी जानकारी प्रतीक। देखिए बिल्कुल रेनू, हमने व्यापम घोटाला देखा है, लेकिन ये जो विश्वविद्यालय ने कारित किया है अपने आप में बेहद सनसनीखेज है, क्योंकि कुलपति जैसे पद पर आसीन होने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति ने भी 5 छात्रों को जबरन पास करने की बात कही है। जो एक रिपोर्ट जस्टिस त्रिवेदी की जो रिपोर्ट है वो उस बात का खुलासा करती है। जो कुल सचिव रहे हैं जेके गुप्ता, उन्होंने 7 छात्रों को जबरन पास करने की बात कही थी। इसके अलावा कई तथ्यात्मक बातें जो है वो जांच रिपोर्ट में है। 47 पन्ने की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हुई है, जो बतलाती है कि कितना डर्टी गेम इस विश्वविद्यालय में चल रहा था। मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि जबलपुर में संचालित हो रही है, और ऐसे ना जानो कितने सैकड़ों छात्र जो अपात्र होंगे शायद उन्हें पास कर दिया हो। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो सामने आया कि जिस व्यक्ति का एनरोलमेंट हुआ ना तो उसने परीक्षा दी, लेकिन कोई और ही पास हो गया। यानी कहीं ना कहीं मुन्ना भाई का खेल जो है वो जमकर फल फूल रहा था। जस्टिस के त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी ने अपनी डिटेल्ड जांच रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है, जिसने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। और न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले इन तमाम तथ्यों से अवगत करा रहा है। न्यूज 18 के पास वो रिपोर्ट भी है जो बतलाती है कि कितना गंदा खेल बीते वर्षों में खेला गया। समाज को मुन्ना भाई एमबीबीएस देने का काम किया है मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, जो कहीं ना कहीं जांच रिपोर्ट बतला रही है। रीनू, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वाकई में डर्टी गेम जो सामने आए, इस पूरे मामले की अब जांच की बात कही जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।